अपन एक गुस्से में आकर अपने ही दोस्तों को पोस्टर बना डाला। बहुत गलत किया रे अपन ने। अपन तुम दोनों को फिर से सही करेगा। आजा, तुम फुल चार्ज हो गए, वो भी इतनी जल्दी। वैसे आजा, हम लोग तुम्हारे भाई जाजा को ढूंढने जा रहे थे, फिर हम यहाँ कैसे आ गए? ये तुमने कैसे किया? अगर अपन ने इनको सच बता दिया कि गुस्से में अपन ने इनका पोस्टर बना डाला था, तो ये बच्चा लोग अपन से नफरत करने लगेगा। थोड़ा सफेद झूठ बोलना ही पड़ेगा रे। अरे बच्चा लोग, अपन जब कमरे में पहुंचा ना, हम लोग ऐसा घोड़े बच के सो रेला था, ऐसा नींद में बड़बड़ रहा था अपन को घूमने जाने का, अपन को घूमने जाने का। तो अपन तुम लोग को घूमने इधर उठा के लेके आया। पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आजा, हमें भी नहीं आ रहा। सप्पू, हम आजा के लिए एक लेटर लिख रहे थे ना? आजा, तुमने वो लेटर पढ़ा क्या? अरे बच्चा लोग, वही इस लेटर पढ़ के अपन को मालूम हुआ कि तुम लोग अपन से कितना प्यार करता है। इसीलिए तो अपन तुम लोग को सरप्राइज घूमने के लिए लेके आया ना। अभी वो सब छोड़ो, अपन को जोर से जादू की झप्पी दे दो। आ जाओ। आजा, तुम्हें मुर्गे बहुत पसंद है ना? इसीलिए तो तुम ये मुर्गे का पोस्टर लेके घूम रहे हो। अरे नहीं रे वीडियो, अपन को मुर्गा उर्गा पसंद नहीं है, लेकिन ये मुर्गा टिंकू नकली एलियन बन के सबको डरा रहा था, तो अपन ने इसको असली मुर्गा बनाया और असली मुर्गे से असली पोस्टर भी। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। टिंकू ने सबको बहुत परेशान कर था। नहीं, हमें इस टिंकू को मुर्गे का पोस्टर बनाने का कोई हक नहीं है। नहीं तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ये बच्ची तू एकदम सही कह रही है। अपन को अभी कुछ याद आया कि अपन ने भी ऐसा दीवार पे लिखा देखा था, जो दूसरों की गलती को माफ करता है ना, वो बड़े और रापचिक दिल वाले इंसान होते हैं। आजा, तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू है जिससे तुम उस मुर्गे के पोस्टर को टिंकू बना सको? अपन तुम लोग को इस मुर्गा टिंकू को इंसान कैसा बनाने का इसका नुस्खा बताएगा, लेकिन अपन के सामने नहीं करने का, वरना वो अपन को इधर देख लेगा ना तो फालतू में चिल्लम चाली करना शुरू कर देगा। ठीक है, आजा, बताओ क्या नुस्खा है? बोलो बोलो। अच्छा, तुम्हें मोहल्ले का रास्ता याद तो है ना? अरे फिकर ना करो, रास्ता तो अपन के भेजे में फिट हो गया है। अच्छा, तो तुम छुपकर मोहल्ले में जाओ, तब तक हम टिंकू को ठीक करके तुम्हें मिलते हैं, ठीक है? क्या हमारा टिंकू अब कभी वापस नहीं आएगा? हमारे टिंकू को उस एलियन के चंगुल से कोई बड़ा चमत्कारी छुड़ा सकता है। तुम चिंता मत करो, महाकाल पे विश्वास रखो, वो जरूर कुछ करेंगे। अंकल, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी दूध की पावर से उस टिंकू को एलियन से छुड़ा लाया हूँ। क्या? सच में सप्पू? कहाँ है टिंकू, बताना। कहाँ है वो? ठीक तो है, बताना कहाँ है वो? वो आंटी,
मेरे टिंकू को मुर्गे का पोस्टर बना दिया। मेरा टिंकू क्या बिगाड़ा था इसने जो उस एलियन ने इसे पोस्टर बना दिया। मैं उस एलियन को छोड़ूंगा नहीं। अंकल, इसमें एलियन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टिंकू एलियन का कपड़ा पहनकर लोगों को डरा रहा था, तो एलियन को गुस्सा आ गया और उसने टिंकू को ये मुर्गे का पोस्टर बना दिया। उस एलियन ने टिंकू को पोस्टर बना दिया और अभी भी तुम दोनों उसी की साइड ले रहे हो? क्योंकि आंटी, उस एलियन ने ही हमें बताया था कि टिंकू को वापस कैसे लाना है। तो जल्दी बताओ ना बेटा। अंकल, उसके लिए हमें बस एक बाल्टी पानी चाहिए होगा। ये तो मुर्गा है, टिंकू कहाँ है? आंटी, वो जैसे पोस्टर से मुर्गा बाहर आया, वैसे ही मुर्गे से टिंकू बाहर आएगा। आंटी, अंकल, उसके लिए हमें बस थोड़ी सी हवा देनी होगी। तू वापस आ गया? टिंकू बेटा आ गया तू? कैसा है तू? अरे मेरा बेटा कैसा है तू? बैठ 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 बैठ। पर ये मुर्गे की तरह अभी तक बांग क्यों दे रहा है? वो आंटी, अब ये इतनी देर तक मुर्गा बना था, तो थोड़ा तो मुर्गे का असर रहेगा ही ना। क्या बोला तुमने? पर आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके टिंकू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। हम चलते हैं। जल्दी जल्दी चल। तारा, तुम यहाँ मेरा छुप छुप के डांस देख रही थी? मुझसे डांस सीखना चाहती हो? शीला, डांस तो तुम्हें सीखने की जरूरत है, वो भी मेरी बहन तारा से। और 2 दिन बाद तुम्हें ये खुद ही पता लग जाएगा डांस कॉम्पिटिशन में। फिर तो सीधे डांस कंपटीशन में मिलते हैं। आराम से। वैसे आजा, तुम्हारा ये साड़ी वाला गेटअप तो मस्त लग रहा है। हाँ आजा, इसमें तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बच्चा लोग बोले तो पूरा सेफ्टी। आजा, तुम घर चलो, और हाँ, चुप कर रहना, ठीक है? तब तक हम और सप्पू तुम्हारे भाई चाचा को ढूंढने जाएंगे, ठीक है? चलो।
डिवाइस का अलार्म बज रहा है, मतलब वो एलियन यहीं कहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। सप्पू, हमें आजा को कहीं पर छुपाना होगा, उसके बाद ही हम पता लगाएंगे कि बात क्या है। चलो इधर छुप जाते हैं। चलो। सप्पू, वो देख, वो अलार्म। इसका मतलब कि सुपर आंटी ने एलियन को पकड़ने के लिए वो अलार्म रखा है। मतलब सुपर आंटी आजा को बुरा समझती है, बल्कि आजा तो इतना अच्छा है। तारा, चलो अभी हम सुपर आंटी को सब सच बता देते हैं। नहीं सप्पू, अभी सही समय नहीं है। अभी सबसे पहले हमें आजा को यहाँ से कहीं और छुपाना होगा। खतरा अभी तक टला नहीं है। कुछ पता चला? कुछ देखा हमने, पर उनको इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना अपन पकड़ा जाएगा। चलो भागो यहाँ से, अपन को कवर करो। हाँ। क्या हुआ? हम तुमसे कह रहे थे ना। प्रेम, ये अलार्म बंद हो गया, इसका मतलब एलियन यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। इसका मतलब इस एलियन का हमारे मोहल्ले में आना जाना लगा हुआ है। बचने तो अलार्म को अगली बार, छोड़ेंगे नहीं इसको। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये बच्चा लोग, अपन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहले अपने भाई जाजा को ढूंढो या कल्टी मार के अपनी जान बचाओ। ये सुपर आंटी का खतरा तो हर नुक्कड़ पे फैला हुआ है। हमें सुपर आंटी की नजर में आए बिना यहाँ से निकलना होगा। और आजा, तुम सुपर आंटी के बारे में गलत मत सोचो। शायद सुपर आंटी को एलियन के बारे में किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी होगी, नहीं तो हम सुपर आंटी ऐसे नहीं करती। एक आइडिया है। क्या तारा? सप्पू, दिवाली के रॉकेट कब काम आएंगे? अगले साल। अभी तारा, तुझे सीरियस बात पे ये सब बात करना है। सप्पू, सीरियस बात ही कर रहे हैं हम। देखो, हम रॉकेट चलाएंगे और उस अलार्म को तोड़ देंगे। क्या आइडिया है? चल अब। दिवाली के रॉकेट आज काम आएंगे सप्पू। टारगेट लॉक्ड। ये क्या था? मतलब आज तो कोई त्योहार नहीं है। क्रिकेट मैच भी नहीं है। एग्जैक्टली। पटाखे भी छुड़ा रहे लोग। चल सप्पू, और एक जला कराते हैं। तारा, वो हवा तेज थी ना, पर इसीलिए नहीं गया, वरना सीधा तेरे निशाने पे था। अरे बच्ची, इतना क्यों लोचा कर रही है? अपन एक फूक मार देगा ना तो ये खतरे की घंटी ना सीधा चांद पे जाके पहुंच जाएगी। बोल, गेम बजा दूं क्या? नहीं आजा, ऐसा मत करो।
नहीं तो सुपर आंटी को शक हो जाएगा कि हमने तुम्हें छुपा कर रखा है। इसीलिए अपनी कोई भी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? अब ये आखिर रॉकेट बचा हुआ है। हे महाकाल, हमारी मदद करना। अब बस ये रॉकेट अपना निशाना ना चुके। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये ले सबको, चल चल। आजा को बचाने का आखिरी मौका हमारे हाथ से निकल गया सप्पू। तारा, तारा एकदम मस्त काम किया रे। कोई इस डिवाइस को फोड़ने के लिए रॉकेट चला रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले में से कोई एलियन से मिला हुआ है? मोहल्ले में? प्रेम, अभी जब हम एलियन को ढूंढ रहे थे हमने तारा को देखा था, फिर वो अचानक से गायब हो गई। कहीं वो तो नहीं कर रही कुछ? नहीं नहीं, तारा क्यों करेगी? तारा तो खुद इतनी समझदार है, वो तो सबका ध्यान भी रखती है। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन हमें देखते ही वो छुप क्यों गई? कोई तो बात है प्रेम, हमें पता लगाना होगा। तारा, क्या हुआ? हाँ अभी आते। अचानक सुपर आंटी हमें क्यों बुला रही है? कहीं उन्होंने अलार्म तोड़ते हुए हमें देख तो नहीं लिया? अगर हम नहीं जाएंगे तो उनका शक और बढ़ जाएगा। सप्पू, तुम आजा को लेकर हमारे रूम में जाओ, ठीक है? हम अभी आए। पर तुम कहाँ जा रही हो तारा? सप्पू, छोटी दादी ने ना हमें गाजर के हलवे के लिए चीनी लाने बोला था, बस इसीलिए। तुम आजा को लेकर हमारे रूम में जाओ, हम आते हैं, ठीक है? जल्दी आना तारा। हाँ हाँ, और हाँ सावधानी से, ठीक है? कोई देख ना ले। हाँ हाँ, तुम जा, चलो चलो आराम से। तारा, हम आपके घर के बाहर हैं, हमसे मिलने आइए। सुपर आंटी, आपने हमें बुलाया था। कहाँ से आ रही हो? वो हम खेल रहे थे। एलियंस के बारे में क्या जानती हो तुम? हम सब कुछ जानते हैं। हमारा मतलब है कि न्यूज़ में दिखा रहे थे ना एलियंस के बारे में।
तो इसीलिए। तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ छुपा है? हाँ, हमारा मतलब नहीं सुपर आंटी, हम उस एलियन के बारे में कुछ नहीं जानते। मिली हो पहले उससे? नहीं सुपर आंटी, हम उससे कभी नहीं मिले। झूठ बोल रही हो हमसे? नहीं सुपर आंटी, हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आप हमारी सुपर आंटी है। तारा हम आपकी माँ है। मम्मा, लेकिन हमारी मम्मा तो दिव्या मम्मा है ना फिर? हाँ, पर हमारे कहने का मतलब ये था कि हम हर बच्चे की माँ जैसी हैं। हमसे अगर कोई झूठ बोलेगा तो हमें समझ में आएगा। क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो तारा? हाँ, नहीं सुपर आंटी, हम आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे। हम चले, हमें पढ़ाई करनी है। रुको। क्या हुआ सुपर आंटी? इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ। ये आपके हाथ में बारूद क्यों लगा है? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हुआ ना तारा, कि तुम अभी पटाखे जला रही थी। नहीं, हमारा मतलब हाँ सुपर आंटी, वो दिवाली के कुछ पटाखे पड़े थे ना, तो हम वो जला रहे थे। तारा, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रॉकेट्स की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है? हमने एक डिवाइस लगाई थी जिससे एलियंस डिटेक्ट हो सकते थे। अलार्म बजता अगर कोई एलियन आसपास होता तो, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सॉरी सुपर आंटी, वो हमें नहीं पता था कि वो रॉकेट एलियन अलार्म को तोड़ देंगे। कोई बात नहीं तारा, हम चले? जल्दी में हो? हाँ, वो पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए। ठीक है, हम चलते हैं। तारा की आंखें साफ बता रही थी कि वो हमसे कुछ छुपा रही थी। पर क्या कहीं वो सचमुच में एलियन को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? पर वो ऐसा क्यों करेगी? हमें सच्चाई का पता लगाना होगा।